एग्जाम हो रहे पर दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल में आप लोगों के ग्रुप ए बी और एफ के फिजिकल चल रहे हैं। यानी कि आप लोगों के जो फिजिकल होने वाले हैं ग्रुप ए बी एफ के, ग्रुप सी और डी के आप लोगों के एडमिट कार्ड बहुत जल्द यानी कि 1-2 दिन में अपडेट कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपको यह भी पता चल जाएगा कि आप लोगों का फिजिकल कहां पर है। मोस्टली वही रिपीटेड सेंटर आ रहे हैं फिजिकल के लिए। फाइनली आप लोगों को ये नहीं पता है आप लोगों का ग्राउंड का साइज क्या है, आप लोगों को किस तरीके से वहां पर ग्राउंड में आपको फिजिकल मारना है। इस कारण से बहुत से कैंडिडेट फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर वो यहां से आप 400 मीटर की तैयारी करके जाते हैं, वहां आपको 200 मीटर का ग्राउंड मिलता है, तो आप एक तरीके से पता नहीं कर पाते कि आपको एक राउंड कितने मीटर में और क्या टाइमिंग में मारना है। तो आप लोगों को बता दूं पहले ही, जो आप लोगों को ग्राउंड है, जो ए बी एफ के जो ग्राउंड है, वो आप लोगों के मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मैंने गोरखपुर में आपको फिजिकल ग्राउंड का साइज बताया था। तो उसमें मैंने कहा था कि अगर आप लोगों को और भी किसी ग्राउंड का साइज पूछना है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। तो लगातार कमेंट आए, उस पर कम से कम 900 से ज्यादा कमेंट हो चुके हैं। मैं मोस्टली कमेंटों का जवाब भी दे चुका हूं कि उनके साइज कितने हैं, लेकिन फिर भी लगातार कैंडिडेट के कमेंट ही आते जा रहे हैं। तो आप लोगों को बता दूं फाइनली मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया है कि आप लोगों के साइज कितने हैं, आप लोगों का ग्राउंड कहां पर क्या है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है सारी इन्फॉर्मेशन। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आपको दोस्तों पहले जो आप लोगों का कमेंट रेगुलर आए थे वो आए थे रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। इसका आपको ग्राउंड नहीं मिल रहा था, आपको बोला ग्राउंड कहाँ है। तो आप लोगों को बता दूं ये रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला को जब मारते हैं तो ये आपको इमेज आती है। मैंने और पास बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन कहीं पर मुझे ऐसा कोई ग्राउंड नहीं मिला जहां पर आप लोगों का फिजिकल हो सकता है। तो कहते आप लोगों को बता दूं जो आपका जो फिजिकल होगा वो इस ट्रैक पर होगा। आप लोगों का जो ट्रैक है वो बहुत ही अच्छा है और आप लोग अच्छी तरीके से इस पर रेस मार सकते हैं, लेकिन इसका साइज क्या है इस ट्रैक का। तो आप लोगों को साइज और पूरा पैटर्न बता देते हैं कि आप लोगों को फिजिकल किस तरीके से। दोस्तों आप गूगल मैप पर एक मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस को, जिसमें एक ऑप्शन होता है मेजर डिस्टेंस का। तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आप जब इस पॉइंट को मिलाकर आप चेक करते हैं तो आप लोगों को बता दूं जो इसका जो रेल कोच फैक्ट्री का जो सर्कल बनता है वो 0.5 माइल यानी कि 800 मीटर का एक सर्कल बनता है। आप लोगों को बता दूं 1 माइल में 1600 मीटर होते हैं, तो यहाँ आपको 800 कुछ मीटर का एक चक्कर बनता है। अगर आप इसको सीधा लेते हैं तो आपको 800 से थोड़ा सा कम पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये 800 मीटर का पूरा राउंड हो जाता है। तो आप लोगों को सिर्फ इसके 2 राउंड मारने हैं। तो आप लोग इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए कि आप लोग इसके 2 राउंड मार सकें। आप एक 800 मीटर के ट्रैक में प्रैक्टिस कीजिए। तो ये जो आपका रेल कोच फैक्ट्री का जो एक ग्राउंड है यानी कि जो ट्रैक है वो 800 मीटर का एक राउंड का है। आप लोग कुछ इस तरीके से अपना मेजर भी कर सकते हैं, जहां आपको मेजर डिस्टेंस में आपको पिन डालकर आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितने मीटर का एक बैठता है। ये 0.5 माइल का बैठता है, जो कहीं ना कहीं पॉइंटों को अगर हटा दें तो एक 800 मीटर का प्रॉपर ट्रैक बैठता है। तो आपको सिर्फ इसके 2 राउंड मारने हैं, 2 राउंड आपको 5:45 में कंप्लीट करने हैं। रेल कोच फैक्ट्री है, कहीं ना कहीं दिखने में बड़ा लगता है लेकिन बड़ा है नहीं। ये 800 मीटर का एक रेल कोच फैक्ट्री का ग्राउंड है, जिसकी आपकी प्रिपरेशन जो आपको प्रिपेयर करके जाना है और आप लोगों को इसके पूरा 2 राउंड मारने हैं। तो चलिए आप लोगों को सेकंड पर लेकर चलते हैं। जो सेकंड आप लोगों ने कमेंट किया, सेकंड कमेंट आया था वेस्ट बंगाल से, जिसमें आपका वेस्ट बंगाल का एक रेलवे स्टेडियम है जो एसनॉल रेलवे स्टेडियम के नाम से जान जाता है। तो ये एसनॉल रेलवे स्टेडियम का आपको ट्रैक दिख रहा है, ये बहुत इजीली तरीके से आप मेजर कर सकते हैं। इसके ऊपर कमेंट आए थे कि इसका जो ट्रैक है वो कितने मीटर का है। तो आप लोगों को बता दूं जो इसका ट्रैक, दोस्तों ये जो स्टेडियम है इसका पहले से ही देखने को लग रहा था कि इसका जो ग्राउंड है वो आपको 400 मीटर का होगा। आप लोगों को इसके 4 चक्कर लगाने हुए आप लोग देख सकते हैं 0.3 माइल, जो कहीं ना कहीं आपको 400 मीटर से ज़्यादा का पड़ता है। लेकिन आप लोगों को वहाँ एग्जैक्ट इसकी लेंथ बता दी जाएगी क्या है, लेकिन आप 400 मीटर का कुछ मान के चलिए, आप लोग इसे 450 तक मान सकते हैं। और इसकी प्रिपरेशन की आप देख सकते हैं कि आप लोगों को किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है। 0.5 माइल्स होता है 800 मीटर, जो 0.3 माइल्स 400 से ज्यादा मीटर का होता है। तो आप लोगों को इसके 3 या 3.5 चक्कर लगाने हैं, जो उनके द्वारा बताया जाए कि आप लोगों को रेस कहां से स्टार्ट करनी है और कहां खत्म करनी है। तो आप लोगों को बता दें ये आपका ग्राउंड है
वो 400 नहीं तो 500 मीटर का होगा। तो 500 मीटर के आप ग्राउंड की प्रिपरेशन की देखिएगा कि आप लोगों को 500 मीटर का ग्राउंड मिलेगा, जिसको आपको 3 चक्कर और एक 100 मीटर का सूट लगाना होगा। आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है ये ग्राउंड, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ इसके 3 चक्कर लगाने होंगे और लास्ट में 100 मीटर का एक सूट लगाना होगा। तो ये 500 मीटर का जो ग्राउंड है वो आप लोग उसकी प्रिपरेशन में लीजिएगा 0.3 माइल्स यानी 500 किलोमीटर, माफ कीजिएगा 500 मीटर। तो 500 मीटर का जो आपको चक्कर लगाने हैं उसकी आप प्रिपरेशन में देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो राउंड बढ़ता है, नेक्स्ट राउंड ग्राउंड की तरफ चल दोस्तों, ये जो आपका नेक्स्ट जो ग्राउंड था जो रेलवे क्रिकेट बोर्ड यानी रेलवे प्ले ग्राउंड था आपका मुंबई में, महाराष्ट्र के अंदर। तो जो आपका ये जो आपका ग्राउंड है भुसवाल में पड़ता है, यानी महाराष्ट्र के अंदर। इसका जो साइज है वो इस ग्राउंड का, इसका 0.4 माइल्स यानी कि कहीं ना कहीं 600 से 650 मीटर का ये ग्राउंड है। तो आप लोगों को इसके 2 या 2.5 चक्कर मारने हैं। तो आप लोगों को इसको 2 चक्कर और एक पूरा आपको लेंथ माननी होगी। जब आपको क्लियर होगा 2 चक्कर में आपको 1300 मीटर हो जाते हैं और 300 मीटर को आपको अलग से वो लगवा देंगे इसका आधा ग्राउंड। तो आपको इस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करने की, आपको 2 या 2.5 चक्कर में आपको कंप्लीट करना है। यानी कि आपको 650 मीटर का ग्राउंड होगा, जो कहीं ना कहीं लेंथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो 650 मीटर का प्रॉपर ग्राउंड है। तो आप लोगों को इसकी प्रिपरेशन के लिए तैयार लीजिएगा रेलवे स्पोर्ट्स ग्राउंड, जो आपका एक क्रिकेट ग्राउंड है 650 मीटर के दायरे में। तो बस इतना ही था इस ग्राउंड के बारे में। नेक्स्ट जो आपका कमेंट आया था वो नेक्स्ट दोस्तों, अगला जो प्लेग्राउंड है वो भुसवाल के अंदर ही है, जिसमें रेलवे प्लेग्राउंड मेरे पास 2 कमेंट आए थे भुसवाल के लिए। एक रेलवे क्रिकेट ग्राउंड के लिए आया था, एक रेलवे प्लेग्राउंड के लिए आया था। आप लोग चेक कर लीजिएगा आप लोगों को कौन सा है रेलवे प्लेग्राउंड है जो भुसवाल का है। उसका मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैंने मेजर डिस्टेंस किया इसकी, तो इसकी 0.3 माइल्स, जो कहीं ना कहीं आपको 400 मीटर का आपको राउंड मिल जाएगा 0.3 माइल्स के लिए। तो आपको 0.3 माइल्स का आपको एक चक्कर लगाना होगा और आप लोगों को अपनी कंप्लीट रेस करनी होगी। ये 480 या 500 मीटर तक का बैठता है 0.3 माइल्स के लिए। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। अगर हम 500 मीटर मान के चलें तो आपको 3 चक्कर लगाने होंगे और 3 चक्कर में आप लोग कंप्लीट करना होगा। ये 500 मीटर ही होगा, क्योंकि कुछ इस डिस्टेंस मेरे द्वारा यहां से नापी गई है, लेकिन आप यहां से अगर नापेंगे डिस्टेंस को तो आप लोगों की 500 मीटर ही बैठती है। तो आप लोगों को बता दूं, ये जो ग्राउंड है वो 500 मीटर का है। इसके ऊपर कुछ ज्यादा ही कमेंट आए थे। अगर आपका रेलवे प्लेग्राउंड है तो आपको 500 मीटर का है। अगर आपका क्रिकेट ग्राउंड है तो आप लोगों को बता दें वो 640 मीटर का है। आप लोगों को वो 640 मीटर का पड़ेगा, ये आपको 500 मीटर का पड़ेगा रेलवे प्लेग्राउंड। इस तरीके से आप इसको नापते हैं, क्योंकि ये यहाँ से डिस्टेंस कम हुई है। तो ये आप लोग इसको चेक करते हैं तो आपको 500 मीटर का पड़ेगा पूरा प्लेग्राउंड। तो पूरा प्लेग्राउंड आपका 500 मीटर का है, जिसको आपको कहीं 3 चक्कर प्लस 100 मीटर माननी होगी। और इसको देखते हैं तो इसको आपको 2 चक्कर प्लस आपको आपके इस जो 2 चक्कर से ही 1300 हो जाते हैं, प्लस आपको 300 मीटर माननी होगी। तो ये आप चेक कर लीजिएगा, ज्यादा अंतर नहीं है। एक 650 का, एक 500 का। आप देख लीजिएगा आपका रेलवे प्लेग्राउंड है या फिर आपका क्रिकेट ग्राउंड है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आप लोगों का और भी कोई ग्राउंड बच जाता है तो आप लोग इस वीडियो को मैं कमेंट कर दीजिएगा और मैं उस ग्राउंड को भी आप लोगों को कवर करा दूंगा कितने मीटर का वो ग्राउंड है। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत मुश्किलों से वीडियो बनाई गई है, क्योंकि लगातार जो कमेंट आए थे उनके ऊपर ये वीडियो बनाई गई है। कई बार मैंने लगातार देख देख कर आप लोगों को कमेंट ही मारे थे लोग। फाइनली मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो ही बनाना सही होगा, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों का ग्राउंड किस तरीके से आए। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।